एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लास्ट 3 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे, तो आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ। एंड साथ ही साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से आपको आंसर करना है, कितने वर्ड्स में आपको आंसर करना है, ये आप इजीली यहाँ से देख के पता लगा पाएंगे। आपका जो साइंस का पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है। वैसे इसमें भी आपके टीएमए के मार्क्स इंक्लूड हैं। और साथ ही साथ ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होता है। नॉर्मली पेपर 3 घंटे का होता है, बट ये आपका इसमें 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। दैट्स वाई ये आपका क्या हो गया, 2.5 घंटे का आपको इसको टाइम मिल जाता है। टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो टाइम का ध्यान रखें। काफ़ी बच्चे टाइम का ध्यान नहीं रखते, उन्हें लगता है 3 घंटे का टाइम मिला है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, थोड़ा ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चन को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले उन क्वेश्चन को करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। फिर आपको उन क्वेश्चन को करना है जो आपको थोड़ा बहुत बना के लिखना है। और नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ आपको बना के लिख दोगे। लास्ट में आपको पेपर खाली भी नहीं छोड़ कर आना। आपको जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आए बना के लिख कर आ जाइएगा। खाली पेपर छोड़ोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आप इजीली मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। कुछ जिन बच्चों को ना अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं वो भी अपने बच्चों के मार्क्स से ना कट जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, आंसर लिखना स्टार्ट किया, भूल गए, 1-2 लाइन लिखी, उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद में क्या ओवर राइटिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो उससे क्या होगा कि आपकी आंसर सीट अच्छी नहीं लगेगी देखने में, और टीचर की नज़रों में भी क्या इंप्रेशन जाएगा। तो बेटर है कि आप इस तरीके से करें, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, इस रूल को फॉलो करके आप इसलिए अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। प्लस आपके अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, पेपर खाली में छोड़ कर आना, पास तो आप इजीली हो जाओगे। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि परसेंटेज अच्छी लाने के लिए हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, टॉपिक्स को समझना पड़ता है, अच्छे से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अच्छी परसेंटेज के लिए तो आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन से लर्न करने से काम नहीं चलता। ठीक है, लेकिन पासिंग मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अगर हम ये क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि हम इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इनकी पीडीएफ बना के पढ़ सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को बता दूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको ये लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम में अच्छे से आंसर कर सकते हो, तो आप सभी स्टूडेंट के पास एक अच्छा मौका मिलता है एनआईओएस की तरफ से कि आप सभी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, आप जब अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उस पर साफ साफ स्टार्टिंग में मैंशन किया गया होगा कि आप सभी स्टूडेंट इस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि जो आपकी आंसर सीट होगी उस आंसर सीट पर आपको लिख देना है जिस भी मीडियम में आप आंसर देना चाहते हो। ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, आप उस सब्जेक्ट का जो आंसर है वो आप गुजराती, मराठी, किसी भी अदर लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जो लैंग्वेज में वो क्वेश्चन अवेलेबल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने हिंदी में स्टार्ट किया तो हिंदी में ही एंड करना है, इंग्लिश में स्टार्ट किया तो इंग्लिश में एंड करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने हिंदी मीडियम में कर दिया, दूसरा आप इंग्लिश मीडियम में करके आ गए, तीसरा आपने गुजराती मीडियम में कर दिया, फिर तो देखो मार्क्स नहीं मिलने से रहे, है ना। एक तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है पेपर में, अच्छे से वहाँ पर लिख कर आना, लेकिन इतना भी अच्छे से नहीं लिखना कि आप राइटिंग ही वहाँ पर बनाते रह जाओ कि हाँ मैं अच्छी सी राइटिंग में लिख कर, तो उससे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट हाँ, ऐसा नहीं करना कि ओवर राइटिंग नहीं करनी। तो आप फॉलो उसको करिएगा रूल को कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं आप सबसे पहले उनको करो। इससे क्या होगा कि आपकी ओवर राइटिंग नहीं होगी पेपर में और अच्छा भी इंप्रेशन जाएगा टीचर की नज़र में कि हाँ इसको काफ़ी कुछ आता है, उसने अच्छे से आपने आंसरिंग करी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है ये भी यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। आपको पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करनी है क्वेश्चन में, जिस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग।
अब देखो, अगर आपके सामने यहाँ पर मान के चलो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको उसकी ड्राइंग बनानी आ रही है, यानी कि आपको उसकी पिक्चर बनाने आती है कि आप उसकी पिक्चर बना सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो, क्वेश्चन आ गया, आप पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। मतलब अगर आपको उसका एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, आप पिक्चर ड्रॉ करके आ जाओ, उसके पॉइंट्स लिख के आ जाओ, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, कुछ मार्क्स कट जाएंगे, बट हाँ कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉलो करना है और अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और इनके आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, तो ये थे हमारे 3 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इनसे इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इतना भी इनफ है। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैंने टीम देखती है, तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे मैसेज ना करते हुए आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।